जानते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में, लेकिन ग्रेट हिमालय के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस पीरियड में हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड ढेर सारे सिद्धांत हैं। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो हमें हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड सटीक जानकारी देते हैं, तो उनमें है कोबर का जियोसिंक्लाइन मॉडल भूसन्नत सिद्धांत, होम्स का समन्वय तरक सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो 3 सिद्धांत हैं ये हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड एकदम सही जानकारी देते हैं। अगर हम बात करें आज से 7 करोड़ वर्ष पहले की, तो जहाँ पर हिमालय पर्वत है इसके स्थान पर एक टेथिस भूसन्नत हुआ करती थी, जियोसिंक्लाइन होती थी। जियोसिंक्लाइन क्या होती है? जियोसिंक्लाइन एक गहरा स्थान होता है जहाँ पर नदियों के द्वारा इसमें जल विसर्जित किया जाता है। आप मैप में देख सकते हो, ये है जो गहरा स्थान है, ये है जियोसिंक्लाइन भूसन्नत। इसी में नदियों के द्वारा जल विसर्जित किया जाता है। जल के साथ इसमें अवसाद का जमाव भी होता है। इसी को कोबर ने भूसन्नत नाम दिया। तो जहाँ पर आज हिमालय है इसके स्थान पर एक गहरा स्थान था टेथिस सागर, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती थी। देखो, अगर हम बात करें वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत की, तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में देखो आज से लगभग अरबों साल पहले जो आज पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट महाद्वीप देख रहे हो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन ये लगभग अरबों साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में जुड़े हुए थे। तो वेगनर ने इसे क्या नाम दिया? पैंजिया कहा। अगर इस पैंजिया को 20 से 2 भाग में डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले भाग को वेगनर ने गोंडवाना लैंड कहा और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा। वेगनर ने ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड नाम दिया और नीचे वाले भाग को पैंजिया के गोंडवाना लैंड नाम दिया। तो ये देखो, भारत जो है यह गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों में आता है। तो जो भारत का साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देखो, तो हिमालय जहाँ पर है यहाँ पर भूसन्नत होती थी। यही भूसन्नत क्या करती थी कि अंगारा लैंड को और गोंडवाना लैंड को ये अलग करती थी। देखो, ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियाँ थी इनके द्वारा जल इस टेथिस सागर में, टेथिस भूसन्नत में प्रवाहित किया जाता था। जल के साथ इसमें अवसाद भी चला जाता था। धीरे धीरे इसमें अवसाद का जमाव अधिक हो गया। ठीक है, देखो ये आप मैप में देखिए, ये है भूसन्नत। नदियों के द्वारा जल इसमें लाया जाता है, जल के साथ इसमें अवसाद आता है और अवसाद का जमाव अधिक होता जाता है। जैसे जैसे इसमें अवसाद की मात्रा अधिक होती जाएगी वैसे वैसे जो ये दृढ़ भूखंड है पार्श्व के, इसमें प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ऊपर अवसाद जो है इसमें वलन पड़ने लगता है, ऊपर ऐसे उठने लगता है। तो इस वलन पड़ने के कारण ये ऊपर उठा और हिमालय पर्वत का रूप लिया। समझ गए? जो कोबर का भूसन्नत सिद्धांत है यही से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो देखो भारत और ऑस्ट्रेलियन यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देखो जो हमारी अर्थ है यह कई प्लेटों से मिल करके बनी हुई है। इन प्लेटों में गति होती है। गति होने के कारण देखो जो इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर के नॉर्थ की ओर ये प्रवाहित हुई। यहाँ पर ये इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट, ऊपर यूरेशिया है। ये प्लेट क्या हुई कि ऊपर की ओर खिसक रही
ऊपर की ओर खिसकने के कारण यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ये जो टेथीस सागर है, टेथीस सागर में अवसाद का जमाव है। इस जब दोनों ओर से प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ता है, तो जो बीच का मलबा है यह ऊपर वलन के रूप ऊपर उठने लगता है और फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है। समझ गए? देखो यहाँ पर हम सिर्फ सामान्य जानकारी इन सिद्धांतों के ले रहे हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ इन सिद्धांतों को बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ गए कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। देखो, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण टेथीस सागर में जो अवसाद था उसमें वलन पड़ने के कारण सीनोजॉइक इरा के ओलिगोसीन पीरियड में जो हमारा ग्रेट हिमालय है इसका निर्माण हुआ, और मायोसीन पीरियड में जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, उसका निर्माण हुआ। देखो, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय का निर्माण हो गया। इसमें जब ऊंचाई है तो ग्लेशियर होंगे, ग्लेशियर होने के कारण नदियाँ बहें, नदियाँ जब बनेंगी तो ये अपने साथ जल नीचे की ओर लेकर आएंगी, जल लाएंगी और अवसाद लाएंगी साथ में। तो इन नदियों के द्वारा मिडिल हिमालय से और ग्रेट हिमालय से लाए गए अवसादों के जमाव के कारण ही प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक माउंटेन का निर्माण हुआ। तो समझ गए? देखो, जब दो संपीड़नात्मक बल टेंशन फोर्स एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों फोर्स जब आमने सामने से टकराएंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे पर ये आरूढ़ हो जाएंगे, जिसके कारण ये व्युत्क्रम भ्रंश बन जाएंगे। ठीक है, थ्रस्ट फॉल्ट का निर्माण करते हैं। थ्रस्ट फॉल्ट समझ गए कि जब दो बल आमने सामने से टकराते हैं तो ऐसे में व्युत्क्रम भ्रंश थ्रस्ट फॉल्ट का निर्माण होता है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय है, इसके बीच में एक फॉल्ट है ITSZ, इसको कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। किसके बीच में? एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडो सांगपो सचर जोन ITSZ किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय के बीच में। दूसरा है MST या MCT, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तीसरा है MBF थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यह है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में मुख्य सीमा भ्रंश है। अगला है HFF। देखो, शिवालिक और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसके बीच जो फॉल्ट है वो है HFF, हिमालय अग्र भ्रंश, यानी हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना। ये आप वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का फिगर है। आप देख सकते हो कि पहले कैसे सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में मिले हुए थे, फिर हमारी जो अर्थ है प्लेटों से बनी, इसमें मूवमेंट के कारण ये जो कॉन्टिनेंट है धीरे धीरे एक दूसरे से चले गए। चलिए, तो आप समझ गए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस पीरियड में हुई है। अब हम देखते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, जो हमारा ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक। नंगा पर्वत कहाँ है? तो यह नंगा पर्वत लद्दाख में है और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। मैप में देखिए, ये है नंगा पर्वत और यहाँ पर है नामचा बरुआ। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2400 किलोमीटर की है। यानी ग्रेट हिमालय जो इसकी स्थिति है, तो यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज हाइट की, तो इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर की है। इसके आकार कैसा है? तो यह धनुषाकार, चापाकार या स्वाट शेप के जैसा ग्रेट हिमालय की आकृति है। इसका निर्माण सेनोजॉइक इरा के ओलिगोसीन पीरियड में
भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे बात करें तो ग्रेट हिमालय के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं जो ग्रेनाइट की होती हैं। इसके मिडिल भाग में कांतरित चट्टानें होती हैं, नीस की हैं, और सबसे आउटर भाग में अवसादी चट्टानें होती हैं जिसमें चूना, बलुआ पत्थर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेट हिमालय की जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। चोटियां दे देता है, इनको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, इनको अरेंज करने के लिए पूछता है। तो चलिए इन चोटियों को देखते हैं। देखो नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, लोहत्से, कंचनजंगा और नामचा बरुआ, ये हैं ग्रेट हिमालय की चोटियाँ। देखो मैप पे देख सकते हैं, ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में, पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8126 मीटर की है। यहाँ चले आओ, ये है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है धौलागिरी, ये है धौलागिरी। फिर है अन्नपूर्णा, फिर है मसालू, उसके बाद है एवरेस्ट। देख सकते हो ये है एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसके बाद है मकालू। देखो जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागरमाथा और चोमोलुंगमा इसको चीन में कहते हैं। फिर है मकालू, मकालू नेपाल में है। फिर है लोहत्से। उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा देखो यह भारत की दूसरी ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, और दूसरी कंचनजंगा है, सिक्किम में है। उसके बाद है नामचा बरुआ, ये यहाँ पर है नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। इसकी जो हाइट है 7786 मीटर की है। यहाँ पर है कंचनजंगा। तो ये जो यहाँ पर दिया है ये पश्चिम से पूर्व की सारी चोटियाँ हैं। आप इनको बार बार देखिए मैप पे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आता जरूर है। इस मैप में आप देख सकते हो, काफ़ी इजी होगा आपको याद करने में। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। कहाँ है? पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। दूसरी है नंदा देवी, यूके उत्तराखंड में है। तीसरी है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू और माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये सारी चोटियाँ जो हैं ये नेपाल में हैं। कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, माउंट एवरेस्ट और मकालू, इतनी चोटियाँ नेपाल में हैं। उसके बाद कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर की है। उसके बाद कूला कांगड़ी चोटी, ये कहाँ है? भूटान में है। फिर है नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है। ठीक है, तो आप इनको आसान वे में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में अरेंज करके आप बार बार कोशिश करिए, आपको याद होगा। ग्रेट हिमालय के जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, चलिए उनको देखते हैं। देखो ये है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये है बुर्जिल दर्रा। किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर से या पीओके को जोड़ता है। जो ये पीओके वाला रीजन है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, ये जम्मू कश्मीर से पीओके को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह लेह, कारगिल, जोजिला को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर है बारालाचा चिनाब नदी पड़ती है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसको जोड़ता है। तो यह लेह को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सिपकीला दर्रा, सतलज नदी पड़ती है। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह है बारालाचा दर्रा। फिर है थाग दर्रा, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, इसको कनेक्ट करता है। माना दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, इसको कनेक्ट करता है। नीति दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर तिब्बत को कनेक्ट करता है। लिपिया धुरिया दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है इसको कनेक्ट करता है। तो मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किन दर्रों से आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, थाग, माना, नीति या फिर लिम्पिया धुरिया से आप किसी भी से एक से जा सकते हैं। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा। जो यह लिपुलेख दर्रा है तो यह भारत नेपाल चीन के ट्राई जंक्शन पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। नेक्स्ट है किसको कनेक्ट करता है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड के कैलाश मानसरोवर तिब्बत को कनेक्ट करता है। नाथुला दर्रा, इसको 2006 में खोला गया, कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। जेलेपला दर्रा, यह भी सिक्किम में है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बुमला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में है और यह तवांग घाटी को ल्हासा से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है बोमला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को तवांग घाटी और लवासा को कनेक्ट करता है। यांग्याप दर्रा जो ब्रह्मपुत्र नदी है के पास है, यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, तवांग घाटी को और यह लहासा से कनेक्ट करता है। दीपू दर्रा जो पूर्वांचल में है, पूर्वांचल पहाड़ियों पर ये है, यहाँ पर दीपू दर्रा, तो यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। लिखा पानी दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है पांगसाड दर्रा, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल को म्यांमार से कनेक्ट करता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने मिलेंगे बुमला, बोमडीला, यांग्याप, दीपू दर्रा, लिखापानी, पांगसाड, ये इतने दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं। मैप में देखो आप अच्छे से देख सकते हो, ये है दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये है यांग्याप दर्रा, ये है बोमडीला दर्रा, ये है जेलेपला दर्रा, ये है नाथुला दर्रा, ये है लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये है सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और ये रोहतांग नहीं, इतने माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं ये यहाँ पर मणिपुर में तुजू दर्रा है। ये जो दर्रे हैं तो किसके हैं, ये ग्रेट हिमालय के हैं। आप इनको मैप पर बार बार डिनोट करिए, प्रदर्शित करिए, आपको लर्न होगा। यहाँ दर्रे से और चोटियों से क्वेश्चन अरेंज करने के लिए पूछता है। ग्रेट हिमालय के कुछ इम्पोर्टेंट हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं, देखो यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो है यह हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ से आपको गंगा नदी मिलेगी। सतोपंथ ग्लेशियर यह उत्तराखंड में है, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। मिलाप ग्लेशियर, यहाँ से मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। हिमालय का देखो जो हिमालय पर्वत है इसका उत्तरी ढाल मंद है और इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, इसलिए हिमालय की उत्तरी ढाल पर हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय है तो हिमालय का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर हिमनद मिलेंगे, जबकि दक्षिणी ढाल इसका तीव्र है। इधर से ग्लेशियर आकर के इधर से जल इसीलिए फ्लो होता है। ठीक है, ये आप इसमें याद करने के लिए जो ग्लेशियर हैं इनको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, आप इनको किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाए आप करने में सक्षम होंगे। देखो ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना का उद्गम। गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी यहाँ से निकलती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर, अलकनंदा निकलती है। मिलाप ग्लेशियर, यहाँ से काली नदी निकलती है। गोसाई धाम ग्लेशियर, यहाँ से कोसी रिवर निकलती है। जेमू ग्लेशियर, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबाड़ी, सतोपंथ, मिलाप, गोसाई धाम और जेमू ग्लेशियर। तो ये ग्रेट हिमालय के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं हम
ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच इम्पोर्टेंट जो घाटियाँ हैं, कौन कौन सी घाटियाँ हैं, ये भी घाटियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। देखो, एक तरफ घाटियाँ हैं और दूसरी तरफ महान हिमालय, और किसके बीच में है? श्रीनगर घाटी। श्रीनगर घाटी ये पीर पंजाल श्रेणी के और महान हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच है। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। किसके बीच में है? तो ग्रेट हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, या मिडिल जो हिमालय है उसकी श्रेणी है। मसूरी घाटी उत्तराखंड में है, और यह ग्रेट हिमालय और नाग टिब्बा जो श्रेणी है इसके बीच में, नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में है। काठमांडू घाटी ये नेपाल में है। ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। काठमांडू घाटी जो है यह सबसे बड़ी घाटी है। देखो, पश्चिम हिमालय जो है यह 5500 मीटर की तुलना में पूर्वी हिमालय 4500 मीटर में हिमरेखा नीचे पाई जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र से, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप इस डायग्राम से इन घाटियों को देख सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए। सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। देखो, ये है कश्मीर घाटी। यहाँ से कश्मीर घाटी जो है यहाँ पर झेलम नदी यहीं से निकल होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से होकर के ब्यास नदी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद है मसूरी घाटी। ये है मसूरी घाटी, यहाँ से यमुना नदी यहीं से गुजरती है। फिर है काठमांडू घाटी नेपाल में, यहाँ से बाथमनी रिवर फ्लो होती है। उसके बाद है महाभारत श्रेणी नेपाल में है, और डोक्या श्रेणी, इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं, ये भूटान में है। ये देखो, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। सबसे पहले कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मसूरी घाटी, और ये देखो कश्मीर घाटी जो है तो ये है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में। कुल्लू कांगड़ा घाटी ग्रेट हिमालय और धौलाधर के बीच में। मसूरी घाटी ग्रेट हिमालय और किसके बीच में है? ग्रेट हिमालय और नाग टिब्बा के बीच में है। काठमांडू घाटी ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। ठीक है, आप इनको बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा।